क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी की ईंटों से बनी इमारत किस देश में है? अफ्रीका का एक ऐसा गरीब देश जहां दुनिया का सबसे अमीर शख्स रहा करता था। क्या आप एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं जहां लोग घूमने जाते हैं? इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की संख्या सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं माली देश के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं माली की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, माली को ऑफिशियली माली गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ माली कहा जाता है। ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक लैंड लॉ कंट्री है और अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश, जिसकी सीमाएं उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर और बुर्किनो फासो, दक्षिण में कोटे डी आइवर और गिनी, जबकि पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से मिलती है। 1.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में 2,44,78,500 से ज्यादा की आबादी निवास करती है। माली देश धर्म के आधार पर इस्लामिक देश है, जहाँ 95% से ज्यादा लोग इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, जबकि 5% अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं। देश की आबादी आज भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करती है। 40% लोग शहरी क्षेत्रों में, जबकि 60% लोग गाँव में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माली की राजधानी है बमाको, लेकिन क्या आप जानते हैं बमाको का मतलब क्या है? बमाको को बम्बारा शब्द से लिया गया है और इस शब्द का मतलब होता है मगरमच्छ नदी, जो बमाको पर पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि शहर में वास्तव में बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था खेती, मछली पालन पर ज्यादा निर्भर करती है। साथ ही माली कई प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सोना, यूरेनियम और नमक का भी घर है। यहाँ बड़ी संख्या में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी माली को दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। देश की जीडीपी महज 21.31 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुनिया का सबसे रईस राजा इसी देश में बसा करता था। आज अगर अमीरों की जब भी बात आती है तो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क जैसी नामी हस्तियों का नाम सबसे पहले याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दुनिया का सबसे रईस आदमी था मनसा मूसा, जो माली का राजा हुआ करता था। मनसा को दुनिया सोना उत्पादक के तौर पर जानती है। सबूतों की माने तो मनसा की संपत्ति 10,25,625 करोड़ रुपयों से कहीं ज्यादा थी। यानी बिल गेट्स जैसे लोग भी फेल। ये वो दौर था जब यूरोप भुखमरी और सिविल वॉर की आग में जल रहा था। दूसरी तरफ मूसा के राज्य में अफ्रीकी साम्राज्य फल फूल रहा था। अब इतिहास में चले ही गए हैं तो माली का इतिहास भी समझ लेते हैं। खोज से ये पता चलता है कि माली में इंसानी बस्तियां आज से 10,000 साल पूर्व से ही बसी हुई हैं। माली की दशा और दिशा आज भले ही खराब हो, लेकिन एक वो भी जमाना था जब ये देश ट्रांस सहारान व्यापार पर कंट्रोल करता था और 3 साम्राज्यों में बटा हुआ था, घाना, माली और सोंघाई साम्राज्य। 1800 का अंत आते आते माली फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया और एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार 1991 में तख्ता पलट हुआ और माली बन गया रिपब्लिक ऑफ माली। देश में नया संविधान और सत्ता आई और लोगों ने गुलामी से दूर आजादी की सांस ली, लेकिन ये आजादी उन्हें ज्यादा फली नहीं, क्योंकि देश के हालात आजादी के बाद से ही बदतर होते चले गए। दोस्तों, हर देश की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कभी कभी ये संख्या 2 से 3 में भी बदल जाती है, लेकिन माली की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देश में 13 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियली मान्यता भी दी गई है। हालांकि सबसे ज्यादा सिक्का उछलता है फ्रेंच का। फ्रेंच भाषा का माली पर गहरा असर है और ये गाँव से लेकर शहर, कस्बे हर जगह सुनने को मिल जाती है। इसका रीजन है माली पर रहा फ्रांसीसियों का कब्जा, जो लंबे समय तक चला था। यही कारण है कि माली के ज्यादातर लोगों की जुबान फ्रेंच में बिल्कुल साफ है। वैसे आपको बता दें कि माली के लोग भाषा में भले ही साफ हो, लेकिन ये काम के मामले में काफी सुस्त और ढीले हैं। माली में लोगों को काम करने का मन ही नहीं करता और इसका कारण है दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता। जी हाँ, गरीबी के नाम पर माली को हर साल कई मिलियन डॉलर्स की विदेशी सहायता मिल जाती है और इसी पैसे से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन कोविड के बाद से ही माली की हालात ज्यादा खराब है, क्योंकि विदेशों से मिलने वाली राशि में भारी गिरावट आई है। क्योंकि दूसरे देश खुद खस्ता हालत में है, तो माली को भला कैसे मदद करेंगे? बाकी अफ्रीकी देशों की तरह माली में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास सही नहीं है। यहाँ भी महिलाओं को घर परिवार का खर्चा उठाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। माली की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा एक्टिव होती हैं और खेतों में ज्यादातर महिलाएं ही आपको काम करती हुई नजर आएंगी। वहीं पुरुष अपने किस्मत पर डिपेंड होते हैं। असल में माली के लोगों को किस्मत पर बहुत भरोसा होता है। ये कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे राम भरोसे छोड़ देते हैं। मतलब किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। किस्मत में होगा तो पैसे कमा लूंगा, वरना यूं ही जिंदगी कट जाएगी। अब आप ही बताइए, इस मॉडर्न जमाने में भी अगर कोई किस्मत को पकड़ कर बैठा है तो क्या ही हो सकता है। हालात हमारे सामने हैं। कहने को तो ये देश एक यंग कंट्री है, यानी जवान है, जहाँ की औसत उम्र है 15.6 साल, लेकिन फिर भी देश की एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 38.7% का है, जबकि 16 एवरेज एज का मतलब है कि अगर यूथ को ठीक से तैयार किया जाए तो माली कहां से कहां पहुंच सकता है। कामयाबी की
झंडे गाड़ सकता है, लेकिन किसी का इस और ध्यान ही नहीं है। कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने स्कूल भेजते ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चे पढ़े तो वो बदल जाएंगे। अब ऐसी सोच होगी तो भला कैसे ही कोई देश आगे बढ़ेगा। वहीं देश में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि विदेशों से मिलने वाली मदद इन्हीं के बीच बंटकर खत्म हो जाती है। एजुकेशन को सुधारने, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोई काम ही नहीं किया जाता। इसीलिए कहते हैं कि माली की माली हालत आने वाले समय में और ज्यादा खराब होने वाली है। इसके सुधरने के चांसेस ना के बराबर है। देश की खस्ता हालत यहाँ की मेडिकल सुविधाओं में भी देखी जा सकती है। प्रति 1000 बच्चों पर हर साल 58.923 बच्चे यहाँ जन्म लेते ही दम तोड़ देते हैं, या फिर कुछ दिन सरवाइव करने के बाद जिंदगी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें वो चिकित्सीय सुविधाएं, पोषण मिल ही नहीं पाता जिसकी उन्हें जरूरत है। कुपोषण, निमोनिया जैसी अनेकों बीमारियां हैं जो माली के बच्चों के सर पर तलवार की तरह मंडरा रही है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ के बड़े भी डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी कई गंभीर बीमारियों के निशानों पर रहते हैं, और सही इलाज न मिलने के कारण हर साल कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही। माली में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है, यानी यहाँ एक व्यक्ति कम से कम 60 साल तक जीता है। यहाँ प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माली के लोग इस वक्त कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि ये स्ट्रगल भी इन्होंने खुद ही चुना है। काम करने का मन ही नहीं होता, लेकिन नशा करने में नंबर 1। माली को सस्ता नशा करने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ सड़े हुए चावल से नशीले पदार्थ बनाकर नशा किया जाता है, जबकि राजनीति में बैठे लोग पैसों को पचाकर राजनीति करते रहते हैं। वहीं लोग भी अपने हालात सुधारने की कोशिश करने की जगह जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं। एक बात जो माली के लोगों की बहुत अच्छी है वो है जॉइंट फैमिली। यहाँ लोग कितने ही ज्यादा गरीब क्यों न हो, उनके पास खाने को भले ही खाना, पैसा, साफ पानी क्यों न हो, लेकिन वो परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मतलब रहते हमेशा साथ साथ ही है। इसके अलावा माली के लोगों का नेचर बड़ा हंसमुख टाइप का होता है। जेब भले ही खाली हो, लेकिन ये अपना दिल हमेशा बड़ा रखते हैं और किसी की भी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर आप कुछ कहते हैं तो जवाब हमेशा एक स्माइल के साथ देते हैं। कहने को तो माली के लोगों को ज्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसे कंट्रोल करने वाला बटन ये दबाना ही भूल जाते हैं और जम कर फाइट करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने टॉम्ब ऑफ अस्किया के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दें कि इसे साल 1495 में अस्किया मोहम्मद द्वारा बनवाया गया था, जो सोंगहाई के सम्राट थे। इस टॉम्ब के अंदर 2 मस्जिदें, एक खुली हवा में सभा स्थल और एक कब्रिस्तान देखने को मिलती है। कहने को तो ये कब्रिस्तान है, लेकिन फिर भी टॉम्ब ऑफ अस्किया को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, और इसका रीजन भी है। दरअसल टॉम्ब को बहुत ही अनोखे ढंग से बनाया गया है। 17 मीटर ऊंचे इस मकबरे को यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शुमार कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे भव्य इमारतों की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन शायद ही कोई इमारत ऐसी होगी जिसे पूरी तरह से मिट्टी की बनी ईंटों से बनाया गया हो। ये बिल्डिंग है माली में, जिसे ग्रेट मॉस्क ऑफ जेने के नाम से जाना जाता है। इस बिल्डिंग में सीमेंट या कंकर आदि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जेने के इस महान मस्जिद को मिट्टी की ईंटों से तैयार किया गया है। यूं तो इमारत को 1907 में बनवाया गया था, लेकिन आज भी इसे हर साल रेनोवेट किया जाता है, वो भी लोकल्स के द्वारा। ऐसे ही कई और अनोखी जगह भी हैं माली के पास, जिनकी अद्भुत बनावट के आगे यूनेस्को ने भी घुटने टेक दिए। जैसे जेने के पुराने शहरों में मौसमी बाढ़ से सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर बनाए गए पारंपरिक घर, जिनकी संख्या 2000 के लगभग है। 5वीं शताब्दी में बनाया गया टिम्बकटू शहर भी यूनेस्को की लिस्ट में शुमार है। कहते हैं कि किसी भी देश की गरीबी, दरिद्रता या पिछड़ेपन के पीछे सरकार, प्रशासन और जनता तीनों का हाथ होता है। माली देश पर ये कहावत बिल्कुल सटीक होती है। एक तरफ जहाँ यहाँ के लोग जो आपस में ही लड़ने मरने को तैयार है, वहीं देश की सरकार, प्रशासन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जा रहा है। जी हाँ, अन्य कई अफ्रीकन कंट्रीज की तरह माली में भी भ्रष्टाचार जमकर होता है, या कहीं खुलेआम होता है। लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए भी खर्चा पानी देना पड़ता है, वरना सालों तक वो काम पूरा नहीं हो सकता। देश की गरीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माली में 49% अराउंड ऐसे घर हैं जहाँ तक बिजली पहुँच ही नहीं पाई है, और जिनके पास पहुँची है वहाँ प्रॉपर आती नहीं। माली को असुरक्षित देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जहाँ घूमना तो दूर, जाना भी जान को जोखिम में डालने जैसा है। देश में बेरोजगारी इतनी है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। इसलिए कई लोगों ने अपराध का रास्ता इख्तियार किया। यही कारण है कि माली में कोई भी घूमने को नहीं जाना चाह, क्योंकि यहाँ किडनैपिंग, चोरी, लूट कब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पिछड़ा हुआ है। देश में वैन्स चलती हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ना तो यहाँ रोड्स अच्छे हैं, ना ही दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये था दोस्तों माली देश, एक गरीब, लाचार लेकिन खुश मिजाज लोगों से भरा, जिसे अभी बहुत ही ज्यादा सुधार की जरूरत है। आपके इस देश के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।